हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वेक्टर एंड स्केलर हमने जो पढ़ा था, तो उसमें हमने जितना हो सकता था मतलब हमने ये बता दिया था कि स्केलर और वेक्टर मतलब अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से उसके अंदर जानकारी दे दी थी। आप वहाँ पर देखिए वो हमारी प्रीवियस वीडियो। तो अब देखिए, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर, इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको प्रक्षेपीय गति, इसको बोला जाता है प्रक्षेपीय गति। प्रक्षेपीय प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोला जाता है। मतलब मीन क्या है इसका अर्थ क्या है। तो पहले इसके अर्थ के ऊपर चलते हैं। देखिए, मतलब पहले परिभाषा देख लेते हैं कि देखिए, जब कोई वस्तु होती है, कोई मतलब कोई कण होता है या कोई पिंड होता है, उसको हम क्या करते हैं, अपने प्रारंभिक अवस्था से मतलब यहाँ से किसी एक वेग से फेंकते हैं, किसी वेग से फेंकते हैं, तो वह वस्तु क्या जाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर जाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जाएगी और ग्रेविटेशन के कारण वो क्या आएगी, नीचे आएगी। ग्रेविटेशन की क्या नीचे आती है, और जो उसका जो पथ बनता है उस पथ को प्रक्षेप्य कहा जाता है, उस पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। और इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। नॉर्मल डेफिनेशन, कोई घबराने की जरूरत नहीं। वापस देखिए कि जब किसी पिंड को अपनी प्रारंभिक अवस्था से किसी प्रारंभिक वेग मतलब u से उसे कुछ वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु या पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है और गुरुत्वीय बल के अधीन वह एक परवलयाकार पथ में गति करती है, जिसे प्रक्षेप्य कहते हैं, और जिसे प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। एवं इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। ये इसकी नॉर्मल कंडीशन। अब देखिए, चलिए अपनी लाइफ के अंदर घुसते हैं। देखिए कि आप यहाँ खड़े हो, सिंपल समझो, आपके हाथ में कोई बॉल है, मान लीजिए मेरे हाथ में डस्ट है, मैंने इसको यहाँ से कुछ वेग से फेंका, कुछ वेग से मैंने इसको फेंका, तो क्या यह बॉल ऐसी जाएगी, क्या ये बॉल सीधी नीचे जाएगी, क्या ये बॉल सीधी ऊपर जाएगी, नहीं, ये बॉल कुछ ऐसे जाएगी, ये वस्तु कुछ ऐसी जाएगी। कैसे ऐसे जाएगी, मतलब जब आप यहाँ खड़े हो तो आपने आपके हाथ में कोई बॉल है, उसको आपने तल से यहाँ वाले तल पर फेंकना है, यहाँ वाले व्यक्ति के हाथ में फेंकना है। तो आप इस बॉल को कैसे फेंकते हो, सीधा तो नहीं फेंकोगे, सीधा फेंकोगे तो जोर आपको बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसको यहीं गिर जाएगी। आप इसको ऐसे फेंकते हो, आपने इसको ऊपर फेंका तो ग्रेविटेशन नीचे लगेगी, जैसे ही जी नीचे लगेगा तो ये बॉल इस पथ में आकर इस व्यक्ति के हाथ में आ जाता, देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए जी नीचे है तो मतलब ये वस्तु घूमकर वापस यहाँ आई, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कौन सा पथ तय किया है, परवलयाकार पथ इसने तय किया है। मतलब इस प्रकार की गति क्या होगी, प्रक्षेप्य गति होगी। नया एग्जाम्पल समझो, जब आपने क्या किया, बॉलर आया, बॉलर ने बॉल फेंकी, बॉलर ने यहाँ पर बॉल फेंकी, समझो एग्जाम्पल समझे, फिर हम चलेंगे सीधा इसकी डेरिवेशन के ऊपर, फिर इसके समीकरण बनाएंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे। अब यहाँ इस खिलाड़ी के हाथ में क्या है, एक बैट है, इस खिलाड़ी के हाथ में क्या है, एक बैट है, ठीक है। और यहाँ से किसी खिलाड़ी ने क्या की, बॉलर ने क्या फेंकी, बॉल फेंकी। हमने बॉल की स्पीड पे नहीं जाना, हम सिर्फ बॉल फेंकी, बॉल यहाँ टकराई और सीधे इस बैट पे गई, और बल्लेबाज ने क्या करा, शॉट घुमाया। जैसे इसने शॉट लगाया, ये बॉल क्या जाती है, ऐसे जाती है। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड है, मतलब दर्शक बैठे हैं, और वहाँ पर जो बॉल जाके देखती है, मतलब हमें क्या मिल गया, 6 रन मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बॉल है वो कुछ किसी ना किसी एंगल से जाएगी, क्या ये बॉल सीधी जाएगी, क्या ये बॉल ऐसी जाएगी, नहीं, ये बॉल कुछ ऐसी जाती है, कैसे जाएगी, ऐसे जाती है। तो ये जो पथ है उसको भी क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ। ये थी इसकी नॉर्मल एग्जाम्पल्स। अब देखिए प्रक्षेप्य की डेफिनेशन हो गई, आप हो सकता है तो प्रक्षेप्य की डेफिनेशन को लिख लीजिए। प्रक्षेप्य की डेफिनेशन लिखिए कि जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से
ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण ए के कारण गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर तल पर एक गति होती है जिसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं, जिसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब समझिए कुछ आगे से, अब हम कुछ बात करेंगे कि जो प्रक्षेप्य गति होती है वो कितने प्रकार की होती है। आपकी जो 11th की बुक है उसमें सिर्फ एक प्रक्षेप्य गति दिया हुआ है, सिर्फ ओनली वन प्रक्षेप्य गति, सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल मोशन बताया गया है, सिर्फ एक। कौन सा? ये वाला, ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब डाउन टू डाउन। 2-3 और होते हैं। कौन से? देखो, एक तो होता है सीधा छेद, मतलब इस तरह जैसे तिर्यक बोलते हैं, तिर्यक प्रक्षेप्य गति या सिंपल प्रक्षेप्य गति, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, दोनों। अब देखिए दूसरा, किसी तल पर मतलब क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। कौन सी? क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। और 3 नंबर होता है नत तल पर प्रक्षेप्य। 3 नंबर होता है नत तल पर प्रक्षेप्य गति, 3 होते हैं। अब समझिए किस प्रकार से। हॉरिजॉन्टल हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये हो गया क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, ये हो गया नत तल पर, मतलब इंक्लाइंड हो गया और हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, अब समझिए क्या है ये जो चीज है ना, ये वाली, ये समझिए सिंपल कि जब आप यहाँ खड़े हो, आपने यहाँ से किसी बॉल को फेंका, वो बॉल ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ट्रायंगल घूमे से आपने फेंकी बॉल को, तो वो यहाँ जाएगी, मतलब डाउन टू कहाँ चली? डाउन चली, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड या डाउन टू। ठीक है, अब इस पे ये क्या बताता है कि जब आप किसी हाइट पर होते हो, मतलब आप किसी मीनार पर खड़े, कहाँ खड़े हो आप? किसी मीनार पर। मीनार मतलब कोई किसी हाइट पर खड़े। अब आपने यहाँ से यू वेग से छेती से किसी वस्तु को फेंका, वो यहाँ आती है, क्या आती है? यहाँ आती है, यहाँ से कोई थीटा फेंक सकता है, बॉल कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। इसको बोलते हैं क्षैतिज वाला, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हो गया क्षैतिज का। नत तल पर जाओ, आप क्या बनाते हो? 2 अक्ष बनाते हो, मतलब एक तो इसको अक्ष ले लिया x, इसको ले लिया y, ले लिया। अब इस अक्ष को किसी एंगल पर घुमा दिया जाता है, कुछ ऐसे, इसको किसी एंगल पर घुमा दिया जाता है, मतलब प्रारंभिक एंगल सिंपल एंगल से ये था प्रारंभिक, उसके बाद में कुछ मुड़ गया, मतलब यहाँ से अल्फा गया, यहाँ से वस्तु को फेंका थीटा एंगल से u वेग से, ऐसा पढ़ेंगे। तो यहाँ से अल्फा कोण पर इसको घुमा लिया, तो इस प्रकार का एंगल क्या हो गया? इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और इसे नत तल पर कहते हैं। और यहाँ से किसी वस्तु को क्या फेंकेंगे? एक तो डाउन टू टॉप फेंकेंगे, ठीक है, या फिर टॉप टू डाउन फेंकेंगे। समझेंगे हम कि एक तो वस्तु को हमने यहाँ से फेंका, डाउन टू डाउन फेंका, इस पर हम कहाँ जाएंगे? टॉप टू डाउन। यहाँ हाइट पर मतलब टॉप, डाउन मतलब नीचे, टॉप टू डाउन। इसमें हम 2 करते हैं, एक तो डाउन से टॉप फेंकेंगे, तो यहाँ से यहाँ फेंकेंगे, दूसरी वाली कंडीशन यहाँ से यहाँ। ये इसकी 2-3 कंडीशन होती है, ये इसकी 2-3 कंडीशन इसकी होती है, एक कंडीशन इसकी, एक कंडीशन इसकी, ये हम पढ़ेंगे। ये इसका सिंपल है, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए कि इस प्रकार के आते हैं जब आप कंप्लीट की तैयारी करते हो, या फिर कुछ आगे जाकर पढ़ोगे मतलब, तो आपको मिलेगा क्षैतिज मिलेगा और नत तल भी मिलेगा। हेडिंग डालिए, प्रक्षेप्य का पथ। प्रक्षेप्य के पथ के ऊपर चलते हैं। प्रक्षेप्य के पथ पर देखिए क्या हम किस प्रकार से प्रक्षेप्य को बताएंगे, किस प्रकार से प्रक्षेप्य के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। प्रक्षेप्य का पथ मतलब किस प्रकार से प्रक्षेप्य का पथ होता है। देखिए कि नॉर्मल समझिए कि आपने किसी बॉल को डाउन टू डाउन फेंका है, मतलब बॉल यहाँ थी, बॉल को जैसे हमने कुछ वेग से फेंका, बॉल यहाँ से ऐसे गया, ऐसे।
उसको हम अक्स में दर्शाएंगे। कैसे? एक्स स्मॉल ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, एक्स हमने इसको एक्स ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं, ये इसका मूलबिंदु। अब आपने यहाँ से किसी u वेग से किसी पिंड को, वस्तु को, कण को फेंका है, तो वो क्या जाएगी? ऐसे जाएगी, और इसके पास उसका वेग होगा, वो होगा u, और यहाँ से थीटा एंगल बनाते नीचे। अब यहाँ पर कुछ चीजें होगी, वो गौर से देखिए। एंगल बनाया था आपने, घटक बनाए होंगे, जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो घटक होता है u cos थीटा, u cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है ये है u sin थीटा, अपोजिट क्या होगा? u sin थीटा। ठीक है, एक्स एक्स में जा रहा है। अब देखिए, कुछ समझिए, आपने बॉल को फेंका, एक घटक ऐसे गया, नीचे आया, मतलब वो ऊपर जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशन के विरुद्ध जा रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु को नीचे खींचती है और बॉल उसके विरुद्ध जा रही है, और तब वो ऊपर जाने के बाद यहाँ से क्या आ रहा है? वापस नीचे आ रहा है, तब वो यहाँ से वापस नीचे आ रहा है। अब इसको समझेंगे किस प्रकार से हुआ। मतलब एक तो घटक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर। मतलब क्षैतिज घटक तो ये क्षैतिज घटक तो ये, ऊर्ध्वाधर घटक है, ऐसे बोल जा रही है। कैसे जा रही है? देखो, और समझो, ऐसे ऐसे जा रही है, क्षैतिज भी जा रहा है, साथ में ऊर्ध्वाधर भी जा रहा है। ठीक है, अब समझो किस प्रकार घटक हमने बना दी। ये ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वाई घटक, ये यू एक्स घटक, मतलब यू एक्स क्या हो गया इसका? यू cos थीटा, और यू वाई हो गया इसका यू sin थीटा। ठीक है, ये इतनी बात। आगे देखिए, जब आपने इसको फेंका है प्रारंभिक वेग से, अब कण यहाँ भी होगा, कण यहाँ भी होगा, कण यहाँ भी होगा, कण यहाँ भी होगा। मतलब जब किसी हाइट पर कोई कण पहुँच जाता है, जब कण किसी हाइट पर पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पर कण पहुंच गया, तो वो कण इसका पिंड इसका क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और वहां पर जो वेग होता है वो उसका कितना होता है? 0 होता है। अब ये 0 कौन सा घटक है? सपोज ये 0 इसका कौन सा घटक होगा? x होगा, y होगा, कौन सा घटक होगा? ऑब्वियसली ये इसका y घटक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी कहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर गया, तो ऊपर वाला घटक क्या होगा? y 0 होगा। और 0 कौन सा घटक है? y, मतलब ऊर्ध्वाधर को हमने कहा y घटक होता है, sin घटक y 0। और यहाँ पर जो x है, u मतलब v जो x है, वो किसके बराबर होगा? x के। मतलब यहाँ जितना वेग होगा, यहाँ जितना वेग हमने दिया था उतना वेग यहाँ से लगेगा। मतलब जब किसी बॉल को हमने यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी, 10 मीटर पर सेकंड 10 की स्पीड से किसी बॉल को फेंका है, सीधे समझो 10 की स्पीड से किसी बॉल को यहाँ से फेंका है, तो हाइट पर जाने के वहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। और वहाँ से जैसे वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड वहाँ से कितनी बढ़ जाएगी? 10 से 20 होगी। मतलब यहाँ से बढ़ती बढ़ती कम होती होती वहाँ कितनी होगी? 0 होगी। और यहाँ से उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, यहाँ से। मतलब यहाँ पर कितनी हुई? मान लीजिए यहाँ पर उसकी स्पीड 10 थी, यहाँ से 1 से शुरू हुई, 2 हुई, 3 4 ऐसे नहीं, 10 9 8 7 6, यहाँ पर कितनी होगी? 0 हुई। कितनी हुई? 0 हुई। और वहाँ से उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 0 1 2 3 4 5 बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वस्तु जब ऊपर जाती है तो ग्रेविटेशन के विरुद्ध जाती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने का, मैक्सिमम पहुंचने के बाद उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और जैसे ही वो ऊपर से नीचे जाएगी, अपोजिट में जाएगी, ग्रेविटेशन उसको अपने खींचेगा, तो उसकी स्पीड तेजी से बढ़ने लग जाएगी। जितना टाइम यहाँ जाने में लगा उतना यहाँ जाने में लगेगा, स्पीड यहाँ पर दुगनी हो जाएगी। और यहाँ का जो वेग होगा वो उस वेग के बराबर। कितनी बात समझ आई? आगे से ठीक है। अब देखिए यहाँ अब मैंने माध्यम बनाया, अब यहाँ देखो 2 घटक बने, एक तो बना dx, एक बना dy, और यहाँ पर और यहाँ ये बना, यहाँ पर 0 हो गया। जैसे ही हम इस घटक यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। कैसे? एक तो इधर, एक मतलब vx तो ये रहा, vy ये रहा, v घटक। समझ गई बात?
वी एक्स इधर हो जाएगा, वी वाई नीचे हो जाएगा और वी इधर हो जाएगा। कैसे? ऊपर गया ऐसे बढ़ा, ऐसे गया तो अब देखो ये रहा वी वाई, ये रहा वी एक्स, ऐसे था। यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये रह जाएगा। कौन सा घटक? ये हमने यू एक्स माना था, ये होगा। अब जैसे ही आगे वाली स्पीड जाएगी ये घटक वापस से बढ़ने लग जाएगा, मतलब ऐसा था, ऐसा था, ऐसा, फिर वो ऐसा हो गया, फिर वो ऐसे हो जाएगा। ये हो गया ना, गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से। ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, फिर ये इतना हो गया, मतलब ये जीरो हो गया ना जीरो। फिर ये इसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। ये वी एक्स था ना, और ये ऐसे था, और वी वाई ऐसे हो गया। मतलब जैसे ही नीचे आएगा घटक इसका चेंज, मतलब वी वाई जो ऊपर था वो नीचे आएगा। अब देखिए जैसे ही जी ऊपर जाता है, मतलब जी इसको नीचे भी खींचेगा, तो यहाँ पर जो जी होगा वो क्या लगेगा, माइनस जी लगेगा, यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, इतनी बात आपको समझ में। जैसे ही ऊपर गया घटक ये थे, अपोजिट में घटक चेंज। अब जी का मान यहाँ माइनस कैसे होगा, समझिए, इसमें लॉजिक है जबरदस्त। काटे जैसे बनाएंगे एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई। जब यहाँ था पॉजिटिव में जा रहा था, बी इधर जा रहा था, मतलब ये था वी एक्स वी वाई, यही था। अब जब ये ऊपर पहुंच गया, वी वाई जीरो हो गया, वी तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। जब ये अपोजिट हो गया, वी वाई कहाँ चला गया, ऐसे चला गया नीचे, नीचे है तो वी वाई यहाँ, तो किसका आएगा, वी वाई माइनस का, और ये वी एक्स प्लस का। तो इस प्रकार जैसे ही वस्तु उसको नीचे खींचती है तो मतलब ग्रेविटेशन इसके माइनस का। ठीक है, अब चलिए कुछ, अब बॉल क्या आएगी, ऊपर से क्या आएगी, नीचे आएगी। मतलब जितनी स्पीड से यहाँ आएगा उससे उतनी स्पीड से बॉल नीचे आ जाएगी, तो टाइम उतना ही लगेगा। अगर आप किसी दो समान वस्तुओं को किसी हाइट से नीचे फेंकते हो तो दोनों वस्तु समान चाल से नीचे आएगी, समान स्पीड से नीचे आएगी। एग्जाम्पल करके देख सकते हो, जैसे कोई दो इक्वल मतलब लगभग समान वस्तुओं को आप सेम हाइट से फेंकते हो, सेम टाइम पर फेंकते हो, तो दोनों एक साथ नीचे आती है, ये बात करेगी। ठीक है, अब देखिए हमें बात है कि क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या होगा, यू एक्स यू कोस थीटा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, यू बाई यू साइन। ठीक है, दो घटक हो गए, ये अब नोट कीजिए। अब देखो वेग हो गया, वेग हमने ले लिया, अब हम लेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन लेंगे। अब देखिए एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन और ए वाई घटक में एक्सेलरेशन, हाउ, कैसे, क्या होगा, क्या होगा, इसका जीरो है, इसका माइनस है, कैसे, हाउ, क्वेश्चन मार्क, कैसे, मतलब एक्स एक्सिस ने कोई त्वरण नहीं किया, इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, ये देखिए, ये इसी दिशा में कण यहाँ है, ये कण यहाँ है, ये कण यहाँ है, मतलब जो कण आगे इसी दिशा में जा रहा है, मतलब इसकी दिशा में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये एक्सेलरेशन इसका जीरो। अब ए वाई में क्या हो रहा है परिवर्तन, मतलब यहाँ स्पीड कुछ और थी, यहाँ स्पीड कुछ, यहाँ वेग कुछ छोड़ता, यहाँ वेग कुछ छोड़ता, यहाँ वेग कुछ छोड़ता, यहाँ तक तो वेग कम हुआ, यहाँ पर वेग बढ़ गया, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, तो जी माइनस वाई घटक में कितना परिवर्तन हुआ, माइनस जी में परिवर्तन है। ये दोनों आप नोट कीजिए, इसके आगे हम लिखते हैं क्या, अब देखिए हमारे पास दोनों घटक आ गए। अब हम गति की समीकरण से, गति की समीकरण देखो, गति की समीकरण पड़ी है कि v बराबर u प्लस में 80 होती है, अब s बराबर ut प्लस में हाफ 80 की स्क्वायर होता है। ठीक है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as ये होती है, कितना। अब दोनों में से हम तीनों समीकरण ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी समीकरण सेटिस्फाई होगी, मतलब इसमें गति वेग में परिवर्तन हुआ है, वेग में हुई तो गति की बात की है, प्रतिशत पे गति की बात की है, तो गति की समीकरण इसमें काम में आएगी। अब तीनों से देखते हैं कौन सी काम में आएगी। मतलब देखो, जब आपने किसी वस्तु को यहाँ से फेंका है, मतलब यू वेग से फेंका, तो यहाँ पर उसके पास कुछ ना कुछ टाइम होगा, टाइम ऐड होगा, तो मतलब ये तो आपको घटक जाएगा, मिलेगा। और जब हम त्वरण करेंगे, त्वरण देंगे, ए देंगे, तो उसमें भी क्या होगा, उस घटक काम में आए।
कुछ घटक काम में आएगा। ये ए के साथ वर्ड के साथ टाइम जुड़ रहा है और वेग के साथ क्या जुड़ रहा है, टाइम जुड़ रहा है। तो मतलब इसके अंदर नहीं है तो ये निकाल दो, ये निकाल दो, कौन सी निकल रहा है निकाल दो। इससे भी सकते हो, इससे हम और 2-3 फॉर्मूले निकालेंगे, देखेंगे कौन कौन से। एक तो हम अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे और एक हम टाइम निकालेंगे, उड़ीन कहाँ निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से क्या थी दोस्तों, s बराबर टी प्लस में हाफ 80 की स्क्वायर, ut प्लस में हाफ 80 की स्क्वायर थी। अब देखो x डायरेक्शन बात करेंगे, एक तो x दिशा में मतलब क्षैतिज में, एक ऊर्ध्वाधर में। क्षैतिज में देखो हम इसकी जगह x ले सकते हैं, मतलब x दिशा में चले, x दिशा में क्या होगा, x बराबर में ux t प्लस में 1/2 ax की। x डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कितना था, क्षैतिज दिशा में जाओ 0 था, ये कितना था 0, ये टोटल 0। x बराबर ux कितना था u cos थीटा गुणा यहाँ से टाइम आ जाएगा x अपॉन में u cos थीटा, ये आ गया। अब चलिए y दिशा में चलो, y बराबर u बाई टी प्लस में हाफ a बाई टी की स्क्वायर, y का u बाई घटक कौन सा है, u साइन थीटा गुणा में t का फॉर्मूला यहाँ से रख दो, कितना है x अपॉन में u cos थीटा प्लस में 1/2 a y कितना था, माइनस में g था, माइनस आगे g माइनस जी टी की स्क्वायर, टी का फॉर्मूला यहाँ रख दो, एक्स की स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब देखो यू कैंसिल, एक्स बाहर, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, कितना होता है टेन थीटा, यहाँ रखते हैं टेन थीटा, ये कितना हो गया दोस्तों टेन थीटा माइनस 1/2। अब देखो जी एक्स की स्क्वायर अपॉन यू की स्क्वायर cos स्क्वायर, ये एक y दिशा में नई समीकरण बन चुकी है, इसे आप नोट कीजिए, एक नई समीकरण बन चुकी है। अब देखिए इसे क्या करें, यह एक परवलय की समीकरण है जिसे y बराबर ax माइनस bx की ax माइनस bx, ठीक है, ये आप नोट कीजिए, इसी परवलय की समीकरण भी कहते हैं, याद रखना नोट कीजिए। मतलब x डायरेक्शन में ये रहा घटक और y डायरेक्शन में घटक ये रहा, ये इसका पथ का समीकरण हो गया, इसे प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण भी कहा जाता है, पथ की समीकरण भी कहा जाता है, ये लिखिए आप, ठीक है। अब इसमें देखो मैच करिए, अब मैच करना भी सकते हैं, x का काम x कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है tan थीटा कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है यहाँ पर g अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा काम कर रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये समीकरण काम भी आएगी जब हम क्या निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करेंगे, टाइम निकालेंगे, इसमें भी काम आएगी, इतना आप नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई, मतलब मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई निकालते हैं दोस्तों। अधिकतम ऊंचाई इस प्रकार से, अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे तो अधिकतम ऊंचाई में क्या होगा, वेग का कौन सा घटक काम है मुझको ये बता दीजिए। मतलब अधिकतम ऊंचाई याद करनी है, मतलब एच मैक्सिमम याद करना है, एच मैक्सिमम मतलब यहाँ से एच और ये मैक्सिमम, ये अपने को याद करना है। कैसे है, इसमें कौन सा घटक काम है, कौन सा वेग कहाँ तक है, मतलब चेंजेस का कोई रोल नहीं, यहाँ सिर्फ अधिकतम का मतलब कितनी हाइट तक है, मतलब कौन सा घटक काम है, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, वेग का कौन सा घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। वेग का जब ऊर्ध्वाधर घटक काम में आया है तो किस प्रकार से होगा ये देखिए, मतलब वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है, मतलब यहाँ पर वी वाई कितना हो गया,
वी वाई कितना हो गया 0, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा है तो वेग कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए गति की कौन सी समीकरण काम में ली, हमने दूसरी करी तो काम की जब पहली समीकरण काम में ली थी v बराबर u प्लस में a का y u y v 0 है u y u sin थीटा प्लस में a y कितना माइनस जी था ना, माइनस जी टी। अब यहाँ से t का नया फॉर्मूला आ गया u sin थीटा इधर जाएगा प्लस अपॉन में जी टी का नया आ गया। अब चलिए नहीं कंडीशन पर अब देखिए टी का नया फॉर्मूला आ गया। अब हमें गति की समीकरण पता है s बराबर टी प्लस हाफ टी की पता है s मतलब डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, मतलब s के, इसको हम h ले लेते हैं, h ले लिया u बाई टी प्लस में हाफ a बाई टी की स्क्वायर ले ली। h का काम देखो, h बराबर में u बाई मतलब u साइन थीटा, t का काम कम करना फॉर्मूला रख दो u साइन थीटा अपॉन में जी रख दिया। आगे देखो प्लस 1/2 ए वाई मतलब कितना था, ए वाई कौन सा घटक था माइनस जी टी का मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी की स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, वो यू साइन थीटा तो मतलब कितना हो गया यू की स्क्वायर हो गई, साइन की स्क्वायर हो गई साइन स्क्वायर, जी पैरों में है माइनस का माइनस जी की स्क्वायर एक पावर कट जाएगी, भी दे देगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ कितना रहेगा जी रहेगा। अब देखो एक घटक की माइनस 1/2 कितना आएगा 2 माइनस में 1/2 मतलब 1/2 आया, इसको हम क्या करेंगे h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। h का एक फॉर्मूला लिख दीजिए, आप नोट कर लीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आता है। और अगर हम इसका h मैक्सिमम करना चाहें, h मैक्सिमम चाहते हैं, h मैक्सिमम किस प्रकार से आएगा देखिए, मैक्सिमम मतलब वो होता है जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, मतलब साइन थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होगा तभी वह क्या पहुंचेगा अधिकतम में पहुंचेगा। ठीक है, अधिकतम में पहुंच रहा है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो h जो मैक्सिमम आया वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ये रहा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इसका h मैक्सिमम ज्ञात करना है तो अपने पास क्या चाहिएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g चाहिएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी चाहिए। और अगर हम थोड़ा और देखें तो h को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर y अपॉन में 2g, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि u साइन थीटा क्या है u y कितना था u y था। ये इसका अधिकतम ऊंचाई का आ गया। अब रह गया हमारा एक लास्ट कौन सा, 2 रह गए हमारे, एक तो रह गया टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने समय तक फ्लाइट का मतलब हवा में रह गया, मतलब उड़न काल कितना है उसका, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना उसको टाइम लगेगा। टी हम बता देते हैं आपको 2u साइन थीटा बाई जी। कुछ दिक्कत आपको लगेगी इसमें, थोड़ी आपको कंफ्यूजन लगेगी, क्या लगेगी मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला थोड़ा इससे मिलता जुलता, एक मैं आपको और बताता हूँ, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये लीजिए, ये है अपनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब r का फॉर्मूला ये फॉर्मूला थोड़ा सेम है, थोड़ा सेम होगा और ये फॉर्मूला थोड़ा सेम है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, वो दूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा उड़न का टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, मतलब कितनी दूरी तक ये हम वस्तु को फेंक सकते हैं, तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रक्षेप पे गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में और इसके रेंज के बारे में। तब थैंक यू सो